नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, मेरा YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमन सिंह सर को बच्चों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंच जाए। बच्चों, और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। बेटा, हमने जेनेटिक्स का पहला लेक्चर बताया था। उसमें बताया था कि जेनेटिक्स है क्या। हमने कहा था जेनेटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी प्लस वेरिएशन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। फिर हमने बात की थी बेटा हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन क्या है, ऑफ स्प्रिंग क्या है, सिबलिंग्स क्या है, और हमने बात की थी इसमें कि क्लोन और ऑफ स्प्रिंग में क्या अंतर है। फिर हमने बात की थी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जीजे मेंडल। और मेंडल ने अपना नियम कब दिया था? तो बेटा जी 1866 सारी किताबों में दिया हुआ है और 1865 एनसीईआरटी में है। पिछले लेक्चर में मैंने उसको 1867 बोल दिया था बेटा, लिखवा दिया था 1867 1867। तो उसको कंफर्म कर लीजिए, उसको ज़रा वो फिर से बना लीजिएगा, चेंज कर लीजिएगा बेटा। 1865 एनसीईआरटी में 1865 दिया है 1865। फिर हमने कहा कि मेंडल ने अपना नियम 1865 में दिया, लेकिन कोई मानने वाला तैयार नहीं था। वो 1822 में पैदा हुए थे, 1884 में मरे थे। मरने के 16 साल बाद 3 लोगों ने उनके नियम को रीडिस्कवर किया था। वो थे आपका ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और इरिच वान सरमार्क। फिर हमने कहा था इसमें कि द सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस दैट ही कंसीडर वन ट्रेट एट वन टाइम। फिर बात हुई थी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सा प्लांट चूज किया था। तो वो आपका था क्या? पाइसम सटाइवम, गार्डन पी। पाइसम सटाइवम था, गार्डन पी। तो क्यों चूज किया था ये कैरेक्टर हमने बता दिया था। अब हमें बात करना क्या है कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी चोजन बाय मेंडल आर एज फॉलोज। इसमें प्लांट हाइट से एक कैरेक्टर था बेटा, 2 कैरेक्टर फ्लावर के थे, 2 कैरेक्टर पॉड के थे, 2 कैरेक्टर सीड के थे। तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था। हम इसकी बात कर रहे हैं। तो आगे देखिए क्या है इसमें। सेवन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी chosen by Mendel are as follows। तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी chosen by Mendel are as follows। यहां देखिए बेटा क्या है, यहां हमने लिखा कैरेक्टर्स लिखा, और यहां लिखा मैंने डोमिनेंट, और यहां रेसेसिव। तो जो पहला है देखिए कैरेक्टर, फर्स्ट प्लांट हाइट। प्लांट हाइट में क्या है देखिए आपका, प्लांट हाइट में जो टाल है वो डोमिनेंट होता बेटा, और जो आपका ड्वार्फ है वो रेसेसिव होता है। दूसरा देखिए इसमें जो सेकंड है वो है
फ्लावर कलर, फ्लावर कलर तो डोमिनेंट होता है वायलेट, और ये होता बेटा वाइट। इसके बाद देखिए आपका तीसरा इसमें है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन ये देखिए एक्जियल है, एक्जियल, और ये है टर्मिनल, एक्जियल और टर्मिनल है, ठीक है, एक्जियल और टर्मिनल। देखिए बेटा टाल तो आप जानते हैं उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, टाल और डॉर्फ और लंबा पौधा बौना पौधा इस पर कोई दिक्कत नहीं। कलर में भी वायलेट और वाइट आप जानते हैं। ये हम फ्लावर पोजीशन में एक्जियल और टर्मिनल की बात करेंगे। इसको हम बताएंगे कि एक्जियल क्या होता है और टर्मिनल क्या होता है, तो इसकी चर्चा अभी हम आपको समझाएंगे। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखने के बाद बेटा जी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखिए इसमें आपका ये 3 कैरेक्टर हो गया बेटा जी, ये नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है जो आपका चौथे नंबर पर, वो है पॉड शेप, पॉड शेप, और 5वें नंबर पर है पॉड कलर, पॉड कलर। तो पॉड शेप में देखिए डोमिनेंट क्या होता है बेटा, इनफ्लेटेड होता है, इनफ्लेटेड। ये रेसेसिव होता है कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड। और पॉड कलर आपको पता है बेटा ये ग्रीन डोमिनेंट होता है, और ये आपका येलो रेसेसिव होता है। तो पॉड कलर जो फली का कलर होता है ग्रीन होता बेटा, उसमें तो कुछ समझाना नहीं है, ग्रीन डोमिनेंट होगा, येलो रेसेसिव होगा। लेकिन हमको इनफ्लेटेड और ये कॉन्स्ट्रिक्टेड ये हम आपको बताएंगे, इनफ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। जैसे एक्जियल और टर्मिनल हम बताएंगे, इनफ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड भी बताएंगे। अब इसके बाद देखिए आपका 6ठे नंबर पर देखिए है सीड शेप, सीड शेप, और नेक्स्ट है इसमें 7वें नंबर पर सीड कलर, सीड कलर। तो सीड शेप आप देखिए ये आपका राउंड डोमिनेंट होता है, रिंकल्ड ये आपका रेसेसिव होता है, और सीड कलर देखिए येलो, येलो, और ये कैसा होगा, ग्रीन होगा, ग्रीन। तो सीड कलर का मतलब बेटा ये होता है कि कॉटिलेडॉन कलर, बिल्कुल सही देखिए कॉटिलेडॉन कलर होता है। ऊपर से कवरिंग सीड की निकाल दीजिए, नीचे जो कॉटिलेडॉन है, जो दाल होती है, 2 दालें देखिए वो येलो कलर की होती हैं। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में सीड कलर ऐसे लिखा है बेटा, बिल्कुल सही अगर देखा जाए तो आप ये भी याद रखिएगा वो कॉटिलेडॉन कलर है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी में सीड कलर है इसलिए मैंने लिख दिया। तो हमें अब चर्चा थोड़ा सा मैं ये भी कर लूँगा राउंड और रिंकल्ड सीड की भी। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए बेटा जी, ठीक है। तो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में आपने देखा क्या कि प्लांट हाइट का एक कैरेक्टर है, प्लांट हाइट का एक कैरेक्टर है, और फ्लावर का 2 कैरेक्टर है, पार्ट का 2 कैरेक्टर है, सीड का 2 कैरेक्टर है।
तो ये भी पूछा जाता बेटा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूं कि एक्सियल कैसे होगा, टर्मिनल कैसे होगा, इन्फ्लेटेड कैसा है, कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा है, और राउंड कैसा है, रिंकल्ड कैसा है। तो इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये लिख लीजिए बेटा, आपका हो गया होगा। चलिए, देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे ये मान लीजिए आपका ये गार्डन पी का प्लांट है। ये देखिए लीफलेट यहां पाया जाता है बेटा, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है। अब देखिए ये आपको पता है, ये जगह जो है लीफ की एक्जिल है, ये एक्जिल है, ये एक्जिल है, ये एक्जिल है, ये एक्जिल। अब लीफ एक्जिल में अगर कोई पाया जाता है फ्लावर, तो क्या कहलाएगा, एक्जिलरी कहलाएगा। देखिए जैसे ये फ्लावर अगर आया तो ये एक्जिलरी है, ये एक्जिलरी है, देखिए ये एक्जिलरी है, ये एक्जिलरी आपका, समझ गया आप, तो ये एक्जिलरी हो गया। तो एक्जियल ये हो गया आपका। और टर्मिनल क्या होगा, देखिए ये अगर आपका, ये देखिए मटर का प्लांट है गार्डन पी का, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है, ये लीफलेट है। तो ये अगर केवल टर्मिनल एंड पर फ्लावर पाए जाएंगे, देखिए ये फ्लावर पाया गया ऐसे, 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 देखिए ये फ्लावर पाया गया ऐसे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको टर्मिनल कहते हैं। तो ये डोमिनेंट होता बेटा, ये आपका रिसेसिव होता। तो एक्सियल और टर्मिनल हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिए हम बात क्या करते हैं इसमें, ये आपका जैसे मटर की फली जो है, ये अगर मटर की फली ऐसे बेटा जो मार्केट में बिकती है, ज़्यादातर यही मिलती है, ये आपका इनफ्लेटेड है, इनफ्लेटेड। तो और ये क्या है, देखिए आपका ये ऐसे अगर फली कोई आती है तो ये आपका कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है। ऐसे फली होगी तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड है। तो ये क्या हो गया बेटा, इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड। ये क्या हो गया बेटा, कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। ये क्या बेटा हो गया, एक्जियल फ्लावर, ये एक्जियल हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनल हो गया, टर्मिनल। इसके बाद देखिए राउंड, जब सीड की बात कर रहे थे तो राउंड बात थी, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। रिंकल्ड का मतलब झुर्रीदार होता। तो कोई देखिए सीड अगर ऐसे है बेटा, तो ये अगर ऐसे है तो ये क्या है, राउंड है, राउंड सीड है। और अगर ऐसे है, देखिए ऐसे ऐसे, ये देखिए बेटा है, तो ये क्या है, रिंकल्ड है, झुर्रीदार बीज। ये क्या है, रिंकल्ड है, ठीक है। तो ये राउंड हो गया, ये रिंकल्ड हो गया, एक्जियल हो गया, टर्मिनल हो गया, इन्फ्लेटेड हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। आप समझ गए होंगे बेटा, जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात थी, 3 चीजों को बताना था, ठीक है। अब देखिए आजकल एक सवाल आता है, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, द जीन्स, याद रखिएगा, द जीन्स कंट्रोलिंग 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी आर नाउ लोकेटेड ऑन 4 क्रोमोसोम्स। ये पूछा जाता है कितने क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, 7 क्रोमोसोम भी रहेगा, उसमें 7 भी रहेगा, 14 भी रहेगा, तो क्या कहेंगे, 4 क्रोमोसोम। 1 4 5 7 ये 4 क्रोमोसोम थे। तो अगली पॉइंट ये लिख देते हैं बेटा जी, देखिए ये आप समझ गए होंगे।
तो नोट करके एक पॉइंट लिखिएगा, क्या नोट करके लिख लीजिएगा, द जीन्स कंट्रोलिंग seven pair of the genes controlling 7 pair of contrasting character are now the genes controlling 7 pair of contrasting character of garden pea are now located on 4 chromosomes. 4 chromosomes. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. The genes controlling 7 pair of contrasting character of garden pea are now located on 4 chromosomes. वो कौन सा क्रोमोसोम है? देखिए, पहला 1 है, 1 4 5 7, 1 4 5 7. जानते बेटा जी, देश की आज़ादी के लिए पहली क्रांति जो हुई थी वो 1857 में हुई थी, और आपके सिलेक्शन के लिए जो पहली क्रांति होगी वो 1457. 1 4 5 7, तो बहुत इंपॉर्टेंट 1457 याद रखिएगा बेटा. 1 4 5 7 ये नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल खूब सवाल आ रहा बेटा, है ना, कि जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है गार्डन पी का, जिसको मेंडल ने स्टडी किया था, वो अब कितने क्रोमोसोम पर पाया जाता है? तो 4 क्रोमोसोम, 1 4 5 7. तो नोट कर लीजिए बेटा जी, हो गया होगा ये. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखिए, नोट की जब बात चल रही थी तो एक बार फिर से नोट की हम बात कर ले. आपको पता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? जीजे मेंडल. और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स द डब्ल्यू बैटसन. फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन. और फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स ए गैरड है बेटा. तो ये भी लिख लीजिए आप. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स तो आप लिख ही लिए हैं, पहले ही हो गया जीजे मेंडल. तो नोट करके 3 पॉइंट और लिख लीजिए. नोट करके यहां लिख लीजिए बेटा. सबसे पहला नाम यहां लिखेंगे क्या? डब्ल्यू बैटसन. डब्ल्यू बैटसन, विलियम बैटसन, इनको लिखेगा फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. इसके बाद जो दूसरा नाम है इसमें, वो है आपका है टीएच मॉर्गन. इन्हें क्या कहते हैं बेटा? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स. और नेक्स्ट है तीसरा नाम आ गया इसमें क्या? ए गैरड. GARROD. इन्हें कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स. तो ये भी आपको याद रखना बेटा. क्या? फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स जीजे मेंडल हैं, ग्रेगर जोहेन मेंडल. फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स डब्ल्यू बैटसन, विलियम बैटसन. और फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स टीएच मॉर्गन,
बहुत बड़ा नाम है बेटा। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को भी दिया था टी.एच. मॉर्गन ने। और जो चौथी चीज़ है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स, वो ए. गैरड है बेटा। तो ये भी है चीज़ें, 3 पॉइंट है, नोट में लिख लीजिए इसको। अब देखिए बेटा जी, मैंने पहले ही कहा था आपको, जो पहला लेक्चर जेनेटिक्स का पढ़ा रहा था, ये दूसरा लेक्चर है, फिर तीसरा लेक्चर आएगा, चौथा, पांचवा, छठा लेक्चर ये आता रहेगा बेटा, ठीक है। तो मैंने कहा था, याद होगा आपको, कि जेनेटिक्स बगैर टर्मिनोलॉजी के आगे नहीं बढ़ती। तो हम बात करेंगे इसमें टर्मिनोलॉजी की बेटा। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम जीन की बात करेंगे, फिर बात करेंगे एलील की, फिर बात करेंगे होमोजाइगस, फिर हेट्रोजाइगस, फिर फिनोटाइप, फिर जीनोटाइप, फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, फिर ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, फिर F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। आप जानते हैं बेटा, F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 जनरेशन सेकेंड फीलियल जनरेशन। फीलियल को ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ स्प्रिंग जनरेशन, सेकेंड ऑफ स्प्रिंग जनरेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद रेसिप्रोकल क्रॉसेस है, प्योर लाइन है, और इसके बाद हाइब्रिड वीगर और हेट्रोसिस्ट है, बैक क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है, आउट क्रॉस है। ये टर्मिनोलॉजी है। इतनी टर्मिनोलॉजी बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक चीज़ और बताएंगे हम आपको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसकी भी बातें होंगी। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं बेटा, अब क्या आगे इसके टर्मिनोलॉजी। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, क्या? टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी 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 क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले जीन है, पहला नंबर 1 जीन, ए सेगमेंट ऑफ DNA in which a segment of DNA in which genetic code is encoded. A segment of DNA in which genetic code is encoded, कॉमा दीजिएगा, known as gene. A segment of DNA in which genetic code is encoded is known as gene. और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the term gene coined by या given by Johansen, JOHANNSEN in 1909। देखिए, द टर्म जीन क्वाइंड बाई, हम पढ़ते हैं इनको बेटा जॉनसन, लेकिन लिखते हैं जोहेंसन। स्पेलिंग देखिएगा, JOHANNSEN। तो जीन क्या हो गया बेटा? ए सेगमेंट ऑफ DNA इन विच जेनेटिक कोड इज एनकोडेड, नोन एज जीन। द टर्म जीन गिवन बाई या क्वाइंड बाई जॉनसन इन 1909। जानते बेटा जी, पहले कहा जाता था कि जीन सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन बेंजर ने कहा कि नहीं, जीन के पास 3 पार्ट होते हैं। क्या क्या? रेकॉन, म्यूटान और सिस्ट्रॉन। तो रेकॉन को कहते हैं यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, म्यूटान को कहते हैं यूनिट ऑफ म्यूटेशन, सिस्ट्रॉन को कहते हैं यूनिट ऑफ फंक्शन। तो सिस्ट्रॉन बार बार आता है, याद रखिएगा बेटा कि यूनिट ऑफ फंक्शन किसे कहते हैं? सिस्ट्रॉन को कहते हैं। तो आगे जो हम बात करेंगे, देखिए क्या इसमें, अकॉर्डिंग टू बेंजर
बेंजर। बेंजर ने कहा, क्या कहा है अकॉर्डिंग टू बेंजर, कि जीन के 3 पार्ट होते हैं। जीन के 3 पार्ट हैं, क्या क्या देखिए, आपका रेकॉन हो गया, आपका क्या हो गया, म्यूटान हो गया, म्यूटान, और तीसरा हो गया सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन। तो अकॉर्डिंग टू बेंजर, बेंजर याद रखिएगा बेटा जी, जीन के 3 पार्ट हैं, रेकॉन, म्यूटान और सिस्ट्रॉन। रेकॉन क्या है, यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन। ये क्या है, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन। और ये क्या देखे, यूनिट ऑफ फंक्शन, यूनिट ऑफ फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू बेंजर जीन के 3 पार्ट हैं, रेकॉन, म्यूटान और सिस्ट्रॉन। यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यूनिट ऑफ फंक्शन। अब अगर साइज इसकी देखा जाए बेटा, कि साइज सबसे बड़ी किसकी है, तो सबसे बड़ी साइज होती है किसकी, सिस्ट्रॉन की, और सबसे छोटी होती है म्यूटान की। यानी बीच में कौन आ जाएगा, रेकॉन आ जाएगा। तो ये नोट कर लीजिए, जीन क्या है, किसने जीन टर्म को क्वाइंट किया। और पहले ये माना जाता था कि जीन सबसे छोटी इकाई है, लेकिन वो अब खत्म हो गया बेटा। खत्म करने वाले बेंजर थे। बेंजर ने कहा नहीं, इसके 3 पार्ट होते हैं जीन के, रेकॉन, म्यूटान और सिस्ट्रॉन। यूनिट ऑफ रिकम्बिनेशन, यूनिट ऑफ म्यूटेशन, यूनिट ऑफ फंक्शन। तो चलते हैं, ये नोट हो गया बेटा, आगे चलते हैं। तो देखिए, आप देख लीजिए क्या है, इन साइज, इन साइज, साइज में क्या है, सबसे बड़ा देखिए क्या है, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, रेकॉन इज ग्रेटर देन म्यूटान, म्यूटान। तो ये तो हो गया बेटा आपके पहली टर्मिनोलॉजी जो है जीन, कि जीन क्या है। अब आगे हम जब बात करेंगे, दूसरा नंबर 2 है बेटा इसमें, वो है एलील। एलील क्या है, दूसरी जो बात करेंगे वो क्या है, एलील है। देखिए क्या है, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, फॉर्म of a gene, alternative form of a gene which are located on same position, ब्रैकेट में लोकाई, लोकाई, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, लोकाई ऑन दी होमोलोगस, ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑन दी होमोलोगस क्रोमोसोम is called
एलील, इज कॉल्ड एलील। देखिए क्या है एलील, क्या है बेटा? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन विच आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन, लोकाई, पोजीशन को लोकस कहते हैं बेटा, प्लूरल होगा तो लोकाई हो जाएगा, ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील। ये तो पूरी डिफिनीशन हमने लिख दी, लेकिन आप केवल कभी पूछा जाएगा एलील क्या है तो ये भी बता देंगे, सही हो जाएगा। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन, एक जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है वो एलील कहलाता है। अब देखिए जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम में हम सेम पोजीशन पर दिखा रहे हैं, इसको कैसे देखिए दिखा रहे हैं, इसमें कैसे देखिए दिखा रहे हैं, इसमें ये आपका एक क्रोमोसोम है, ये देखिए होमोलोगस हो जाएगा। दूसरा देखिए इधर, और फिर देखिए तीसरा इधर, ये देखिए। अब देखिए सेम पोजीशन होंगे, ये देखिए पोजीशन है लोकस, ये देखिए सेम पोजीशन है, यहां भी देखिए ये सेम पोजीशन हो जाएगा, ये देखिए, ये देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया। यहां देखिए हमने लिखा क्या? कैपिटल टी यहां लिखा, यहां लिखा कैपिटल टी, स्मॉल टी लिखा, यहां लिखा क्या हमने? स्मॉल टी, और यहां लिखा स्मॉल टी। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। तो आपका जीन हो गया बेटा, आपका एलील हो गया। ये बना लीजिए डायग्राम जरा। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका बेटा क्या है? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप और जीनोटाइप। क्या होता है होमोजाइगस? एन इंडिविजुअल हैविंग टू आइडेंटिकल एलील, वो होमोजाइगस है। जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी। एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एलील, उसको हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप क्या है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप, और जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल को कहते हैं जीनोटाइप कहते हैं बेटा। तो हम बात करेंगे किसका? सबसे पहले नंबर 3 पर देखिए क्या है? होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है? एन इंडिविजुअल हैविंग टू an individual having two identical alleles, an individual having two identical alleles, कॉमा दीजिएगा, known as homozygous, an individual having two identical alleles known as homozygous। और एक पॉइंट और लिखिएगा, द टर्म होमोजाइगस, coined by
डब्ल्यू बैटसन, डब्ल्यू बैटसन, विलियम बैटसन। एक चीज और बेटा, जो एलिल था, एलिल टर्म को भी क्वाइन करने वाले, देने वाले डब्ल्यू बैटसन है ना। तो वहां भी एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या, द टर्म एलिल क्वाइंड बाई डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, तो मैं यहां बात कर रहा हूं द टर्म होमोजाइगस क्वाइंड बाई डब्ल्यू बैटसन। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे बेटा, आप कैपिटल टी लिखेंगे, ये भी होमोजाइगस है, या एंड कर दीजिए, एंड स्मॉल टी ये भी होमोजाइगस है। तो ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस, ये जानते रहिएगा, आगे आपको बहुत इससे मदद मिलेगी बेटा, हेल्प मिलेगी। तो आपका ये हो गया क्या, होमोजाइगस। अब नेक्स्ट है इसमें नंबर 4 पर, वो है हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस देखिए क्या होगा, एंड इंडिविजुअल having two different allele, having two different alleles, कॉमा दीजिएगा, known as heterozygous, तो an individual having two different alleles known as heterozygous। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस में 2 डिफरेंट एलिल्स है, होमोजाइगस में 2 आइडेंटिकल एलिल्स है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा बेटा। इस नोन है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस को आप हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो यहां और करके आप क्या लिख देंगे बेटा, हाइब्रिड भी कह देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप कहना हो तो क्या कह देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपका हेट्रोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब एक पॉइंट यहां और लिखना है, क्या, द टर्म हेट्रोजाइगस गिवन बाई डब्ल्यू बैटसन। तो मैं लिख देता हूं, ये पहले नोट कर लीजिए बेटा जी आप, फिर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिख देते हैं, द टर्म हेट्रोजाइगस, द टर्म हेट्रोजाइगस क्वाइंड बाई डब्ल्यू बैटसन, द टर्म हेट्रोजाइगस क्वाइंड बाई डब्ल्यू बैटसन। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है बेटा 5वें नंबर पर देखिए, वो है फिनोटाइप। क्या होता है देखिए, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ
an individual external appearance of an individual is known as phenotype. External appearance of an individual is known as phenotype. और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the term phenotype given by जॉनसन, लिखते हैं जोहेंसन, JOHANNSEN, जोहेंसन। मैंने क्या लिखा बेटा, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस, जैसे आपने मुझे देखा, देखते ही पहचान गए आप कि सुमंत सर हैं, तो कैसे पहचान लिया? मेरी मॉर्फोलॉजी से आप पहचान लिए, जो मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का जो उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस है, उसी से उसकी फिनोटाइप को हम जान लेते हैं। तो क्या लिखा हमने, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज फिनोटाइप और द टर्म फिनोटाइप गिवन बाय जॉनसन। अब इसके बाद नेक्स्ट है छठे नंबर पर बेटा, इसमें है जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप क्या है देखिए, जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज known as genotype. तो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। ठीक है, जीनोटाइप। और आगे नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है बेटा, ये आप देखिए मैं इधर मिटा रहा हूं। देखिए क्या है, द टर्म जीनोटाइप गिवन बाय जोहेंसन, पढ़ते हैं जॉनसन बेटा। ठीक है, अब एक चीज और है बेटा, यहां लिख देते हैं क्या, जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंट, इक्वल टू फिनोटाइप, जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट इक्वल टू फिनोटाइप। तो ये नोट कर लीजिए बेटा, इधर मैं मिटा रहा हूं देखिए। ये हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट है सातवें नंबर पर जो है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में बेटा, कैपिटल टी का क्रॉस करेंगे स्मॉल टी। ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है, सॉरी ये प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर ड्वार्फ प्लांट है। प्योर टॉल, प्योर ड्वार्फ, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देख लीजिए क्या,
cross involving one pair of contrasting character. Cross involving one pair of contrasting character is called monohybrid cross. Cross involving one pair of contrasting character is called monohybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation. Cross involving one pair of contrasting character is called monohybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation is called monohybrid ratio, which is 3:1 phenotype. मैंने क्या कहा बेटा? क्रॉस इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर. अगर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, एंड द रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड रेशियो, विच इज 3:1 फिनोटाइप होता है. तो मोनोहाइब्रिड फिनोटाइप जो रेशियो होती है बेटा वो 3:1 है. एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपको रेशियो निकालना होगा तो आपको F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन या सेकेंड ऑफ स्प्रिंग जनरेशन तक जाना पड़ेगा बेटा. और जब आपको गैमिट बनाना है तो F1 जनरेशन से ही गैमिट बनते हैं. ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन. तो ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नोट कर लीजिए इसको. ये पहले वाला मैं मिटा दे रहा हूं बेटा. तो ये नोट हो गया होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस. चलिए मिटा देता हूं इसको. अब इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपका 8वें नंबर पर है डाई हाइब्रिड क्रॉस. डाई हाइब्रिड क्रॉस. देखिए क्या है बेटा, इसमें आप कहेंगे कैपिटल आर कैपिटल टी क्रॉस करेंगे स्मॉल आर स्मॉल टी. ये देखिए ये प्योर रेड फ्लावर है और प्योर टाल प्लांट. तो रेड फ्लावर टाल प्लांट, ये व्हाइट फ्लावर ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करेंगे बेटा टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा. क्या होगा देखिए यहां आपका क्रॉस इन्वॉल्विंग वन पेयर ऑफ टू पेयर ऑफ, वन की जगह टू करिएगा बेटा जी, टू पेयर, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ contrasting cross involving two pair of contrasting character,
is called dihybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation cross involving two pair of contrasting character is called dihybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation is called dihybrid ratio, which is 3 क्या हो जाएगा बेटा 9:3:3:1 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे फिनोटाइप, ये फिनोटाइप रेशियो है। तो मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप आपने देखा था 3:1 और डाई हाइब्रिड का 9:3:3:1। ठीक है, तो क्या देखा आपने, क्रॉस इन्वॉल्विंग टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, and the ratio obtained in F2 generation is called dihybrid ratio, which is 9:3:3:1 9:3:3:1। तो ये हो गया बेटा आपका क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट 9 नंबर पर जो टर्मिनोलॉजी है बेटा वो है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। क्या देखिए इसमें कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल टी, 3 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखिए क्या है, क्रॉस इन्वॉल्विंग 3 pairs of contrasting character। Cross involving 3 pairs of contrasting character is called trihybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation is called trihybrid ratio, which is 27:9:9:3:3:1। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फिनोटाइप। क्या कहा बेटा हमने,
क्रॉस इन्वॉल्विंग 3 pairs of contrasting character is called trihybrid cross, and the ratio obtained in F2 generation is called trihybrid ratio, which is 27:9:9:9:3:3:3:1. ये 64 आना चाहिए बेटा। पहले में 4 आता है तो 3:1, दूसरे में 16 आता है, 9 3 3 1, और तीसरे में 64 आता है। तो देखिए 27, फिर 3 बार 9, ये भी 27 हो जाएगा, 54, फिर 3 बार 3, ये 9 हो जाएगा 63, 1 64। ये फिनोटाइप है। तो ये हो गया बेटा मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड एंड ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस। इसके आगे बेटा जी आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम नेक्स्ट आपको बताएंगे, टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो नेक्स्ट क्लास हम कल ही लेके आएंगे बेटा। आज ये है, आज जेनेटिक्स का ये दूसरा लेक्चर हमने डाला, जेनेटिक्स का तीसरा लेक्चर हम बेटा कल लेके आएंगे, ठीक है। टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। तो एक चीज़ और बेटा आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो उसको जरूर लाइक करें बेटा, जरूर शेयर करें बेटा, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें बेटा। तो ठीक है बेटा जी, ये नोट हो गया होगा आपका। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।